नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहां मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह और उनके आलेख उनको अच्छे प्रकार से समझ लिया था। आज अपनी ये जो क्लास है इसके अंदर हम उन्हीं त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों की सहायता से प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करेंगे। उससे संबंधित जो भी सवाल है आज हम वो सारे के सारे सवाल करने वाले हैं। उनके उदाहरण है उनको भी हमें हल करना है। तो आज हमारी इस क्लास के साथ आप जुड़े रहिएगा ताकि प्रश्नावली 3.2 को हम पूरा समाप्त कर दें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास, जिसके अंदर हम प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण व उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। अपने पास पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 6, जिसके अंदर कहा गया कि यदि cos x बराबर -3/5 हो और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं। देखना, हम त्रिकोणमितीय फलनों के जितने भी मान हैं, त्रिकोणमितीय फलनों के जितने भी मान हैं वो हम त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से कक्षा 10 में निकालना सीख चुके हैं, लेकिन वहां पर केवल पहला जो चतुर्थांश था उससे संबंधित त्रिकोणमितीय फलनों के मान थे। लेकिन अब हम जो भी त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे वो पूरे चतुर्थांश के अंदर होंगे। वो कहाँ पर होंगे? पूरे के पूरे चारों चतुर्थांश के अंदर। तो पूरा कार्तीय तल होता है निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, उन चारों के चारों तलों में कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं। उनके हमें क्या ज्ञात करने हैं? मान ज्ञात करने हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो केवल एक चतुर्थांश पढ़ा है, अब हम पूरा जो कार्तीय तल है उसका अध्ययन करेंगे। कहा गया है cos x बराबर -3/5 और तृतीय चतुर्थांश, जो चतुर्थांश है वो ध्यान देने योग्य होता है। यहाँ पर तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए वो है चतुर्थांश। कौन सा है? तृतीय चतुर्थांश, मतलब तीसरा चतुर्थांश है। जैसे ही तीसरा चतुर्थांश का हमारे दिमाग में जल्दी से ये कैलकुलेशन चलनी चाहिए कि ASTC, मतलब तृतीय चतुर्थांश बोला है, मतलब ये वाला, मतलब यहां पर हमारे पास जो tan थीटा और cot थीटा ये किस में हो गए? प्लस में, बाकी सारे किस में होंगे? नेगेटिव में। जैसे ही तृतीय चतुर्थांश का है तो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि तीसरा चतुर्थांश का है, मतलब tan और cot क्या होंगे? प्लस में, बाकी सारे माइनस में। देख सकते हैं आप cos x का मान माइनस में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और cot है वही प्लस में होते हैं, बाकी सारे के सारे माइनस में। तो cos x का मान दिया है -3/5। हमने लिखा cos x बराबर कितना है? -3/5। हमें कहा है अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं, मतलब cos के अलावा जो अन्य त्रिकोणमितीय फलन है उनके मान ज्ञात करने हैं। हमको पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो sin स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x, और sin x बराबर क्या हो जाएगा? √ का 1 माइनस cos स्क्वायर x, यही आएगा। cos x की सहायता से हम sin x का मान निकाल रहे हैं, तो sin x बराबर क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x का मान है -3/5, तो -3/5 का स्क्वायर, ये अपने पास आ गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, sin x बराबर एलसीएम लेके तो 25 आएगा, और 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। sin x बराबर आया √ का 16/25। इसका मतलब जो sin x है उसकी वैल्यू है हमारे पास 4/5। sin x की वैल्यू क्या आई? 4/5। अब ये 4/5 है वो प्लस का भी है और माइनस का भी है। sin x का जो मान आया 4/5 वो प्लस का भी कहलाएगा, माइनस का भी कहलाएगा। अब हमें कौन सा चिन्ह लेना है? हम इसके अंदर से वो चिन्ह लेंगे जो तृतीय चतुर्थांश को सेटिस्फाई करे,
और तृतीय चतुर्थांश में कहा गया है कि tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। तो यहां से हम लिखेंगे कि sin x बराबर माइनस का 4/5। तो sin x की जो वैल्यू होगी वो किस में आएगी, माइनस में। cos x था, cos x हमने क्या निकाल दिया, sin x। ये अपने पास नंबर 1, ये अपने पास नंबर 2। अगला हम निकालते हैं tan x, और tan x अगर निकालना है तो sin x बटे cos x। sin x और cos x को क्या करते हैं, बटा में लिखते हैं। तो tan x बराबर अपने पास हो जाएगा sin x की वैल्यू -4/5 और बटे में cos x की वैल्यू -3/5। तो tan x बराबर हो जाएगा -4/5, और ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 5 और -3। 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो tan x बराबर कितना बचा, 4/3। ये वैल्यू आई अपने पास tan x की, ये अपने कहलाएगा नंबर 3। मतलब sin x और cos x की वैल्यू पता थी, हमने sin x और cos x को बटा में लिखा, तो वैल्यू किसकी आई, tan x की। अब tan x का उल्टा क्या होता है, cot x होता है। हम लिखते हैं कि cot x बराबर 1/tan x। तो cot x कितना आ जाएगा, tan x का उल्टा, मतलब 4/3 था, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 3/4। और तीसरे चतुर्थांश में tan भी पॉजिटिव, cot भी पॉजिटिव, तो इन दोनों के मान किस में लिखेंगे, प्लस में। ये अपने आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात 4। अब अगला लिखना है sec और cosec। तो cos का उल्टा होता है sec और sin का उल्टा होता है cosec। तो लिखेंगे अगला sec और cosec। तो sec x बराबर क्या लिखते हैं, 1/cos x। sec x बराबर क्या लिखते हैं, 1/cos x। तो 1/cos x लिखेंगे, cos x का उल्टा, तो -3/5 था, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा -5/3। देखना तीसरे चतुर्थांश में sec भी माइनस में आता है, इसलिए ये माइनस में ही लिखा है। और हमको पता है कि cosec x होता है वो 1/sin x होता है। तो cosec x क्या आ जाएगा हमारे पास, sin x का उल्टा। sin x हमारे पास -4/5, उल्टा करेंगे तो -5/4। ये हमारे पास फलन आ गया 5वां, और ये फलन आ गया 6वां। हमने 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकाल दिए। हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन cos x दिया था, और cos x की वैल्यू थी -3/5। हमने sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 वाले फॉर्मूले की सहायता से sin x की वैल्यू निकाल दी। अब देखना, जो तृतीय चतुर्थांश से केवल tan और cot पॉजिटिव लिखने, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। तो cos x माइनस में था, sin x आया वो भी माइनस में, sin x और cos x को बटे में लिखा तो tan x आया, वो पॉजिटिव आएगा। tan x का उल्टा करेंगे तो cot x आएगा, वो भी पॉजिटिव। अब cos x का उल्टा करेंगे तो sec x आएगा, नेगेटिव में होगा। और sin x को उल्टा करेंगे तो cosec x आएगा, और वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि चतुर्थांश कौन सा दिया है, तीसरा। जैसे चतुर्थांश हो जाए तो समझ लेना यहाँ पर चिन्ह क्या लगाने हैं। पहले चिन्ह देख लेने के चिन्ह किसके आगे क्या लगेगा, उसके बाद में आगे हल करना है। उदाहरण नंबर 7 कि cot x बराबर -5/12 हो और x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने हैं। अब की बार x का है द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश कौन सा बोल दिया, द्वितीय चतुर्थांश। अब जैसे द्वितीय चतुर्थांश का, इसका मतलब A S T C, मतलब हमें साइन और कोसाइन ये किस में लिखने हैं, प्लस में। साइन और कोसाइन किस में लिखने हैं, प्लस में। बाकी सारे के सारे किस में आएंगे, माइनस में। देखना cot x लिखा हुआ वो भी माइनस में है, दिया हुआ है cot x बराबर -5/12। अब देखना cot x का उल्टा क्या होता है, cot x का उल्टा होता है tan x। तो यहां से लिखेंगे tan x बराबर 1/cot x। तो tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -5/12 था, तो हो जाएगा -12/।
10x की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि हम फॉर्मूला लिखते थे 10th में कि sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि sec स्क्वायर x बराबर क्या लिखते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर x। आ जाए इसका sec स्क्वायर x 1 प्लस 10x की वैल्यू आई है माइनस का 12/5 और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 1 प्लस 12 माइनस 12 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। यहाँ पर 25 प्लस 144 सेक स्क्वायर एक्स बराबर 25 प्लस 144 169 बटे में 25। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा, तो अपने पास बचेगा सेक एक्स बराबर अंडरूट 169 बटे 25। तो यहाँ से अपने पास जो सेक एक्स की वैल्यू आई वो प्लस में भी आएगी माइनस में भी आएगी। 169 का अंडरूट 13, 25 का अंडरूट 5, मतलब सेक एक्स की वैल्यू 2 आएगी अपने पास, अंडरूट से बाहर आएगी तो 13/5 प्लस का भी और माइनस का भी। अब चतुर्थांश देखना है, चतुर्थांश है अपने पास दूसरा, और दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, बाकी सारे के सारे माइनस में। मतलब यहाँ से जो सेक एक्स की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस का 13/5। क्यों, क्योंकि x बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि x का संबंध किससे है, दूसरे चतुर्थांश से, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक के क्या होते हैं, प्लस, बाकी सारे के सारे माइनस। कॉट का निकल गया, टेन का निकल गया, सेक का निकल गया। अगला सेक का पता है तो सेक की सहायता से हम कॉस का निकाल सकते हैं। कॉस एक्स हमको पता है, कॉस एक्स हमारे पास होता है 1/sec x, तो कॉस एक्स बराबर आएगा -5/13। कॉस एक्स क्या आएगा, माइनस का 5/13, और x द्वितीय चतुर्थांश में है तो द्वितीय में तो कॉस भी क्या होता है, माइनस का होता है, तो लिखा कॉस एक्स बराबर -5/13। देखना कौन कौन से हमने फलन लिखे हैं। एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये, चौथा ये। अगले में दो फलन और निकालने हैं, साइन और कॉसेक। अब कॉस का मान पता है तो साइन का निकाल सकते हैं। साइन एक्स क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब की बार क्या निकालना है हमें, साइन एक्स निकालना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू है माइनस का 5/13 और इसका स्क्वायर, एक माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25/169। तो साइन एक्स बराबर अपने पास आएगा, एलसीएम लेंगे तो 169 आ जाएगा, ये हो जाएगा 169 माइनस 25। साइन एक्स बराबर हो जाएगा 144/169। अंडरूट के बाहर वैल्यू आएगी तो साइन एक्स की वैल्यू प्लस में भी कहलाएगी माइनस में भी कहलाएगी। 144 का अंडरूट 12, 169 का अंडरूट 13। अब देखना साइन एक्स और एक्स का संबंध द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय में साइन और कॉसेक दोनों प्लस के होते हैं, तो साइन की यहाँ से जो वैल्यू लेंगे वो कौन सी वाली लेंगे, प्लस की। तो साइन एक्स बराबर लिखा जाएगा 12/13, और साइन एक्स पता है तो कॉसेक एक्स निकाल सकते हैं। कॉसेक एक्स बराबर होता है 1/sin एक्स, तो ये हो जाएगा 12/13। इसका उल्टा करेंगे तो 13/12, दोनों प्लस में लिखेंगे
क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश दिया हुआ है और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक किस में होते हैं, प्लस में होते हैं। ये पांचवा और ये छठा, 6 के 6 हमने त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकाल दिए। अब त्रिकोणमितीय फलन निकालने के लिए दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिन्ह तो पता कर लेंगे चतुर्थांश की सहायता से, उसके बाद में जैसे दिया था cot x बराबर -5/12। अब cot x के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या लिखते हैं, आधार बटे लंब। मतलब 5 क्या है, आधार है, 12 क्या है, लंब है, कर्ण कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से उनके फलन भी लिख सकते हैं। तो वो विधि भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस प्रकार से करते तो भी सही है। उदाहरण नंबर 8 लिखा है sin 31π/3 का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास लिखा हुआ है sin 31π/3, sin 31π/3। अब इसको x अक्ष के अनुदिश तोड़ना है या फिर y अक्ष के अनुदिश, या तो x अक्ष के अनुदिश टूटेगा या फिर y अक्ष के अनुदिश। देखते हैं तोड़ने पर क्या आता है हमारे पास। इसको अगर तोड़ के लिखें, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 का अगर भाग दें तो अपने पास आएगा 10 बार भाग जाएगा। लिखेंगे 10π + π/3 लिख सकते हैं। 3 का भाग दिया है, 3 का भाग दिया तो कितनी बार भाग गया, 10 बार। पीछे कितना बचा, 1, मतलब π/3। तो इसको 10π + π/3 भी लिख सकते हैं। वापस एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 10 × 3 30, 30π और π 31π हो जाएगा। मतलब इसको तोड़ के इस रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे इसको तोड़ के इस रूप में लिखा तो हमें पता चला कि ये 10π, पाई मतलब x अक्ष के अनुदिश आ रहा है। जब भी त्रिकोणमितीय फलन का जो चेंज होता है वो x अक्ष के अनुदिश है तो त्रिकोणमितीय फलन को चेंज नहीं करते हैं। जब y अक्ष के अनुदिश परिवर्तन होता है तो वहां पर हम फलन को परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर x अक्ष के अनुदिश परिवर्तन हो रहा है, मतलब साइन x को चेंज नहीं करेंगे। साइन x का क्या रहेगा, साइन x ही रहेगा, साइन का साइन रहेगा और ये पीछे वाला x साथ में चला जाएगा, π/3, साइन π/3। अब देखना है 10π का है, कितना का है, 10π। मतलब यहां से यहां तक आते हैं 2π हो जाता है, फिर यहां से वापस यहां पर आए 4π, फिर यहां से वापस यहां पर आए 6π, फिर यहां से यहां 8π, फिर वापस यहां से यहां 10π। मतलब 10π कहां पर होगा, यहां पर। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही क्या है, 10π वाला पॉइंट है। क्योंकि 2π के बाद में क्या होती है, साइन x के मान के अंदर पुनरावृत्ति होती है। कल पढ़ा था हमने कि साइन x के जो मान होते हैं उसके अंदर पुनरावृत्ति 2π के अंतराल के बाद में होती है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 2π लिख सकते हैं कि 2π कितनी बार आ रहा है, 5 बार। मतलब पुनरावृत्ति होगी और वापस ये अपने प्रारंभिक बिंदु पर ही आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ भी जोड़ेंगे, अब यहाँ पर जैसे 0 पर है हम, यहाँ पर कुछ भी जोड़ेंगे तो कौन से चतुर्थांश में चला जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में है, फर्स्ट में। और फर्स्ट के अंदर जो सारे त्रिकोणमितीय फलन हैं वो सारे के सारे धनात्मक होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ASTC ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब जो यहाँ पर साइन x का जो मान है वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। यहाँ पर आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में चला गया है। क्योंकि 10π का मतलब होता है 0, 10π का मतलब कितना होता है, 0, और 0 के अंदर कुछ भी जोड़ेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय फलन प्लस होते हैं, तो यहाँ पर आएगा sin π/3। और sin π/3 मतलब साइन साइड, और साइन साइड की वैल्यू होती है √3/2। वैल्यू क्या जाएगी, √3/2। कारण क्या लिखेंगे, 10π मतलब 5 × 2π, और 2π के पश्चात क्या होती है, पुनरावृत्ति। के पश्चात क्या होती है, पुनरावृत्ति। 2π के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, मतलब 10π है वो प्रारंभिक बिंदु ही है। 10π क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु। ये 10π क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु। तो इस प्रकार से
साइन 31π/3 की वैल्यू आई हमारे पास √3/2। अगला है कॉस -1710 डिग्री। कॉस -1710 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1710 डिग्री लिखना है। कितना लिखना है? 1710 डिग्री। अब देखना, कॉस -x लिखा हुआ है, कॉस -x लिखा हुआ है, और कॉस -x क्या होता है? कॉस x ही होता है। मतलब क्या हो जाएगा? कॉस 1710 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे कि अपने पास जो कॉस -x मतलब रिवर्स में चल रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पीछे की ओर। अब पीछे की ओर कुछ भी घटाएंगे तो वो अपने पास क्या हो जाएगा? कॉस -x, कॉस x ही रहेगा। कॉस -x क्या रहेगा? कॉस x। के कुछ भी घटाया तो कौन सा चतुर्थांश में चला गया? चौथे चतुर्थांश में चला गया। चौथे में कॉस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। मतलब कॉस -x को कॉस x भी लिख सकते हैं। हमें लिखना है 1710। क्या लिखना है? 1710। अब 1710 कैसे आएगा? अगर मैं 1800 में से 90 डिग्री घटा दूं, 1800 में से क्या घटा दे? 90 डिग्री। कि हमारे पास 1800 डिग्री था, उसके अंदर से हमने क्या घटाया? 90 डिग्री घटा दिया। तो हमारे पास पीछे कितना बचेगा? 1710 डिग्री। कितना बचेगा? 1710। इसका मतलब 1800 का मतलब क्या है? 1800 का मतलब क्या है? 1800 को अगर पाई में चेंज करें तो क्या आएगा हमारे पास? 1800 π/180। 0 से 0 कटा, 18 से काटा 10 पाई। कितना आ जाएगा? 10 पाई। 1800 का मतलब होता है 10 पाई। 10 पाई में से क्या घटा रहे हैं? π/2। कॉस 10 पाई माइनस π/2। अब देखना कौन से अक्ष के अनुदिश परिवर्तन हो रहा है? एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि tan पाई, अभी हम tan पाई को हल करके आए हैं। कितना हुआ था हमारे पास? एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन था, क्योंकि 10 पाई है वो प्रारंभिक बिंदु ही आ जाता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सा बिंदु है? स्टार्टिंग पॉइंट है। 10 पाई मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। हम कहाँ पर अभी मौजूद हैं? यहाँ पर। इसके अंदर से क्या घटाना है? 90 घटाना है। अब यहाँ से कुछ भी घटाएंगे, यहाँ से कुछ भी घटाएंगे तो वो कौन से चतुर्थांश में चला जाएगा? चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा। और चौथे के अंदर कॉस का तो कॉस ही रहने वाला है, क्योंकि एक्स अक्ष के अंदर परिवर्तन हो रहा है। और कुछ भी घटाएंगे तो चौथे चतुर्थांश में, और चौथे के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होती है वो कॉस और सेक की प्लस आती है, बाकी सारी की सारी माइनस में। तो यहाँ से जो कॉस की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? प्लस में आएगी। हो जाएगा कॉस π/2। और कॉस π/2 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। कॉस π/2 कितना होता है? 0। कॉस 90 का मान हमारे पास होता है 0। क्या किया हमने? कॉस -x के रूप में ये लिखा हुआ था, और कॉस -x को हम क्या लिखते हैं? कॉस x। मतलब कुछ भी अगर घटाएंगे, कॉस के अंदर से कुछ भी अगर घटाते हैं तो वो 0 से कहाँ पर चला जाता है? पीछे की ओर। मतलब पहले चतुर्थांश में नहीं जाएगा, चौथे चतुर्थांश में जाएगा। और चौथे चतुर्थांश के अंदर कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो कॉस -x हम क्या लिखते हैं? कॉस x। तो कॉस -1710 डिग्री था, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 1710 डिग्री। और 1710 को हमने लिखा 1800 - 90। 1800 में से 90 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1710। और 1800 को हम लिखते हैं 10 पाई, और 90 को लिखते हैं π/2। 10 पाई मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन हो रहा है, और 2 पाई के बाद में मान में पुनरावृत्ति होती है। मतलब 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई और 2 पाई। 5 बार अगर 2 पाई कैलकुलेट करें तो 10 पाई आता है। मतलब 5 राउंड हो जाएंगे। जो चारों चतुर्थांश है उसके कितने राउंड होंगे? 4। और 4 राउंड के बाद में वापस हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाएंगे। उसके अंदर से कुछ घटाना है, मतलब पहले में नहीं जाना है। कुछ घटाएंगे तो वापस चौथे में चले जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे थे। अगर कुछ जोड़ेंगे तो पहले में जाएंगे, और कुछ घटाएंगे तो चौथे में। और चौथे में जैसे ही जाएंगे वहाँ पर कॉस और सेक क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, और पीछे एक्स का मान कितना है? π/2। और कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 0। अब इस प्रश्नावली के कुछ सवाल करते हैं। ये अपने उदाहरण थे 6, 7, 8, 9, 4 उदाहरण थे। हमने 4 उदाहरण कर लिए। अब हमें कुछ ये सवाल हल करने हैं जो प्रश्नावली 3.2 के हैं। पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। जैसे हमने उदाहरण नंबर 6 और 7 किए हैं, उसी के तरह हमें ये सवाल भी हल करने हैं। कहा गया cos x = -1/2।
दिया हुआ है cos x बराबर -1/2। अब cos x का मान है और चतुर्थांश देख लेना है। चतुर्थांश है तीसरा। अब तीसरा चतुर्थांश मतलब A S T C, T मतलब tan और cot है वो हमें पॉजिटिव लिखने हैं। tan और cot क्या लिखने हैं? पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। देखना cos की वैल्यू भी माइनस में है। अब साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन x बराबर हम लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो साइन x हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos x की वैल्यू -1/2। साइन x आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस 1। तो साइन x आ जाएगा √3/2। 4 माइनस 1 √3 और √4 कितना होता है 2। अब साइन x की वैल्यू प्लस में लेनी है या माइनस में? तीसरा चतुर्थांश का है मतलब tan और cot पॉजिटिव लिखने हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। साइन x क्या हो जाएगा? माइनस का। साइन x के आगे निशान क्या लगेगा? माइनस का। लिखेंगे माइनस का √3/2, माइनस का √3/2। कारण लिखेंगे x बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। x का संबंध तृतीय चतुर्थांश से है। साइन की वैल्यू आ गई, cos की आ गई। अगली वैल्यू निकालते हैं tan की। tan x होता है हमारे पास sin x बटे cos x। sin x का मान है हमारे पास माइनस का √3/2 माइनस का √3/2 और cos x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1/2। तो tan x क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का √3/2 और ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, माइनस का 2/1। 2 से 2 कैंसल और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस। ये आएगा हमारे पास √3। मतलब tan x की वैल्यू कितनी आई? √3 आई। अब tan x की वैल्यू प्लस में ही लिखेंगे क्योंकि चतुर्थांश कौन सा है? तीसरा है। तीसरा चतुर्थांश मतलब tan की वैल्यू प्लस में। अब tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है 1/tan x। तो cot x बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3। और cot की वैल्यू भी किस में होती है? प्लस में। तो ये भी किस में लिखेंगे? प्लस में। साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया। अगला लिखना है sec x। अब cos का उल्टा लिखते हैं। cos है -1/2, इसका उल्टा करेंगे तो माइनस का 2। लेकिन ना sec x बराबर होता है 1/cos x। तो sec x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। -1/2 था, उल्टा करेंगे तो -2/1। तो कितना आएगा? -2। अगला लिखना है cosec x और cosec x होता है 1/sin x। 1/sin x और sin x की वैल्यू कितनी है? माइनस का √3/2, उल्टा होगा तो हो जाएगा माइनस का 2/√3। क्यों माइनस चाहे ऊपर लिखे नीचे लिखे, दोनों के आगे ही कहलाएगा। तो साइन का उल्टा किया हमने तो हमारे पास आया -2/3। ये हमने 6 के 6 त्रिकोणमिति फलनों के मान है वो निकाल दिए हैं। पहला है हमारे पास ये, दूसरा sin x, ये रहा, फिर tan x, ये रहा cot x, ये रहा sec x, ये रहा और cosec x। 6 के 6 हमने सारे त्रिकोणमितीय फलनों के मान है वो निकाल दिए हैं। अगला है सवाल नंबर 2। कहा गया sin x बराबर 3/5 और कहा गया है x का संबंध दूसरे चतुर्थांश से है। x का संबंध किससे है? दूसरे चतुर्थांश से। sin x बराबर 3/5। अब चतुर्थांश कौन सा बोला है? दूसरा। दूसरा चतुर्थांश मतलब A S T C।
मतलब साइन और कोसेक है उनकी वैल्यू प्लस में लिखनी है, बाकी सबकी वैल्यू माइनस में। यहाँ से क्या पता है हमें कि साइन एक्स कोसेक एक्स क्या आएंगे प्लस में, बाकी सारे के सारे मान किस में आएंगे माइनस में। देखना साइन एक्स की वैल्यू प्लस में ही लिखी हुई है। यहाँ से अगर हम कॉस एक्स की वैल्यू निकालना चाहे तो कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ से हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस आएगा हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर, कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस 9/25, कॉस एक्स बराबर हो जाएगा एलसीएम आएगा 25 और भाग देंगे तो आएगा 25 माइनस 9, घटाएंगे तो आएगा 16/25, मतलब जो कॉस एक्स आएगा हमारे पास उसकी वैल्यू प्लस में भी आएगी माइनस में भी आएगी, क्योंकि अंडरूट के बाहर आती है तो संख्या के आगे माइनस भी रहता है प्लस भी रहता है, तो ये हो जाएगा 4/5। अब हमें वैल्यू प्लस की लेनी है यहाँ माइनस की, क्योंकि चतुर्थांश दूसरा है तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉस एक्स प्लस होते हैं, बाकी सारे के सारे माइनस होते हैं। इसका मतलब हमें जो कॉस एक्स की वैल्यू लेनी है वो माइनस में लेनी है। कॉस एक्स बराबर हो जाएगा -4/5। साइन एक्स की वैल्यू आ गई, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। अगली निकालते हैं टेन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। साइन एक्स है हमारे पास 3/5 और कॉस एक्स है -4/5, तो टेन एक्स हमारे पास हो जाएगा 3/5 गुणा 5/-4, 5 से 5 कैंसिल, टेन एक्स बराबर हो जाएगा -3/4। 5 से 5 कैंसिल, 3/-4 मतलब -3/4 भी लिख सकते हैं। देखना टेन एक्स की वैल्यू माइनस में आ रही है और मैं दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस रखने हैं, बाकी सारे नेगेटिव रखने हैं, तो टेन एक्स तो माइनस में ही आ रहा है, कितना रहेगा -3/4। अब कॉट एक्स निकालना है, मतलब टेन का उल्टा करना है, 1/10x लिखेंगे और 10x का उल्टा करें तो कितना आएगा -4/3। अगला हमें निकालना है sec x और ये होता है 1/cos x। sec x की वैल्यू cos का उल्टा, cos है हमारे पास -4/5, उल्टा करेंगे तो -5/4। अगला निकालना है cosec x मतलब 1/sin x, sin x का उल्टा, sin x हमारे पास है 3/5, उल्टा करेंगे तो 5/3। देखना केवल साइन और कॉसेक प्लस में लिखने हैं, साइन प्लस में है कॉसेक प्लस में है, सेक माइनस में रखना है, कॉट माइनस में रखना है, टेन माइनस में रखना है और कॉस भी माइनस में रखना है। केवल साइन और कॉसेक किस में आने चाहिए प्लस में, बाकी सारे के सारे माइनस में। पहला फलन ये, दूसरा फलन ये रहा, तीसरा फलन ये, चौथा फलन ये, पांचवा फलन sec x और छठा 5/3। इस प्रकार से आप चाहे जितने त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकाल सकते हैं, केवल अगर एक फलन का मान पता है तो उसकी सहायता से सारे त्रिकोणमितीय फलनों के मान और उनके चिन्ह लिखे जा सकते हैं। अगला है cot x बराबर 3/4। स्पीड रखिएगा थोड़ी जरा। cot x बराबर लिखा हुआ है 3/4, तो यहां से tan x क्या लिख सकते हैं 4/3। अब संबंध है वो तीसरे चतुर्थांश से है, तीसरा चतुर्थांश मतलब ASTC, मतलब tan और कॉट है वो हमें पॉजिटिव रखने हैं। देखना कॉट प्लस में दिया हुआ था, tan भी किस में आया प्लस में, ये दोनों प्लस में रहेंगे, बाकी सारे के सारे किस में रहेंगे माइनस में। अब tan x दिया हुआ है, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x बराबर हम लिखते थे 1 + tan स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर x, tan x क्या है 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1
प्लस 4 का स्क्वायर 16 बटे में 9, एलसीएम लेंगे तो आएगा 9 और ये 9 प्लस 16, सेक स्क्वायर एक्स आया हमारे पास 25 बटे में 9। तो सेक एक्स कितना आ जाएगा, अंडरूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या आ जाएगा, अंडरूट 25 बटे 9। तो सेक एक्स बराबर आ गया 5 बटे 3। अब देखना यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी। हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, क्योंकि जो x है उसका संबंध तीसरे चतुर्थांश से, मतलब तीसरे में tan और cot पॉजिटिव लिखेंगे, बाकी सारे के सारे माइनस, मतलब sec x के आगे क्या लग जाएगा, माइनस, माइनस का 5 बटे 3, कारण लिखेंगे x बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। sec x की वैल्यू आ गई तो यहाँ से हम cos x की वैल्यू लिख सकते हैं, तो cos x बराबर होता है 1 बटे sec x। तो cos x बराबर आ जाएगा हमारे पास -3 बटे 5। अब cos x की वैल्यू पता है तो इसकी सहायता से sin x का मान निकाल सकते हैं। हमको पता है sin x बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो sin x बराबर आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, मतलब cos x का स्क्वायर -3 बटे 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से sin x आएगा हमारे पास 1 माइनस -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो sin x बराबर आ जाएगा, एलसीएम आएगा 25 और ये हो जाएगा 25 माइनस 9। तो sin x बराबर आ जाएगा रूट का 16 बटे 25। तो sin x की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 4 बटे 25। अब हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, तीसरा चतुर्थांश है तो sin x तो माइनस में आएगा, तो sin x बराबर हो जाएगा -4 बटे 25, कारण x बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। sin x की वैल्यू है तो cos x की निकाल सकते हैं, cos x बराबर होता है 1/sin x। तो cos x आ जाएगा हमारे पास माइनस का 25 नहीं लिखना है, 5 लिखना है, माइनस का 4 बटे 5। यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 4 बटे 5। हमने जो वैल्यू ली है वो हो जाएगी 4 बटे 5, लेकिन वो आएगा माइनस का। तो cos x क्या करेंगे, साइन का उल्टा, -4 बटे 5 से उल्टा करेंगे तो -5 बटे 4। हमने 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकाल दिए हैं। पहला हमारे पास ये रहा, दूसरा ये, फिर इनकी सहायता से हमने sec x का मान निकाला और sec x का मान आया हमारे पास -5 बटे 3। यहाँ से हमने cos x की वैल्यू निकाली। अब cos x की पता थी, sin x की वैल्यू निकाली, sin x की वैल्यू आई हमारे पास -4 बटे 5 और sin x की पता थी तो cos x की निकाल दी, आ गया -5 बटे 4। इस प्रकार से हमने सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकाल दिए हैं। अगला है sec x बराबर 13 बटे 5। sec x बराबर 13 बटे 5। sec x का मान दिया है, चतुर्थांश कौन सा दिया है, चौथा, मतलब केवल sec और cos है उसकी वैल्यू हमें प्लस में रखनी है, बाकी सारी की सारी माइनस में। sec और cos है उसकी वैल्यू किस में रखेंगे, प्लस में, बाकी सारी की सारी वैल्यू माइनस में। केवल sec और cos की वैल्यू प्लस में रखनी है, बाकी सबकी वैल्यू किस में रखेंगे, माइनस में। अब की बात जो सवाल करने के लिए हम तरीका यूज कर रहे हैं वो हम त्रिकोणमितीय अनुपात का तरीका यूज करते हैं। इस प्रकार की विधि से, इस फॉर्मूलों की सहायता से हमने 3 सवाल किए हैं। अब जो सवाल करना है वो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से करना है। देखना sec x बराबर कितना दिया है,
13/5। चिन्ह तो बाद में चतुर्थांश के आधार पर लगा देंगे। देखना sec x के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या लिखते हैं। sec थीटा होता था, उसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या लिखते थे, cos का उल्टा, और cos के लिए हम लिखते थे आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे आधार। क्या लिखते थे, कर्ण बटे आधार, और कितना दिया है 13/5। मतलब कर्ण 13 है, आधार कितना है 5 है। अगर यहां से हम त्रिभुज बनाए तो त्रिभुज के लिए भुजाओं के नाम दे देते हैं। इसको लिखा हमने ए, इसको लिखा बी, यहाँ पर लिखा हमने सी। यहाँ पर कितना कोण बनना चाहिए 90। कितना बनना चाहिए 90। अब त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दिया है कर्ण बराबर 13। कर्ण का मान कितना है 13 है, आधार का मान कितना है 5 है, तो लंब का मान निकाल सकते हैं। हमको पता है कि जो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें मान ज्ञात करना है लंब का, तो क्या करें, आधार को उधर भेज दें, तो अपने पास हो जाता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर हो जाता है अंटूड का कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब की वैल्यू निकालनी है, लंब आ जाएगा हमारे पास कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ से अपने लंब कितना आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण है 13, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार है अपने पास 5, आधार 5 लिखना है, माफ कीजिएगा। आधार कितना लिखना है 5, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर। तो लंब आ जाएगा हमारे पास 169 माइनस 25, तो एल बराबर आ जाएगा 144। तो लंब का मान आ जाएगा 12। ये प्लस और माइनस दोनों में आएगा, लेकिन ये फिलहाल भुजा की माप है, तो भुजा की माप कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो एल बराबर कितना ले लेंगे 12। ये वाली भुजा अपने कितनी आ गई 12। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता है, आधार पता है, लंब पता है, कर्ण पता है, तो हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। sec x बराबर दिया हुआ है हमें 13/5, तो इसके आधार से हमने लंब, आधार और कर्ण तीनों के मान पता कर लिए। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं, जैसे sin x, उसके लिए लिखते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है हमारे पास, लंब का मान 12, कर्ण का मान 13। फिर लिखते हैं cos x, उसके लिए लिखते हैं आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13। फिर लिखते हैं tan, मतलब लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। फिर लिखते हैं cot, उसके लिखते हैं आधार बटे लंब, मतलब आधार 5, लंब 12। फिर लिखते हैं sec x, और sec x का मान हमने लिख दिया है कर्ण बटे आधार से, कितना है हमारे पास 13/5। उसके बाद में है हमारे पास cosec x,
कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान है हमारे पास 13, लंब का मान है 12। ये हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं। अब हमें इनके चिन्ह देखने हैं, क्योंकि चतुर्थांश चौथा है तो जो कॉस और सेक है उसके मान प्लस में लिखने, बाकी सारे के सारे माइनस। कॉस प्लस लिखोगे, सेक प्लस लिखोगे, बाकी सारे के सारे माइनस। मतलब ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा और इसके भी क्या आएगा, माइनस। केवल जो सेक और कॉस है वो प्लस में लिखोगे, बाकी सारे सारे माइनस। तो इस विधि के द्वारा भी आप सवाल कर सकते हैं। करना क्या है कि जो हमारे पास त्रिकोणमिति फलन दिया है उसके त्रिकोणमिति अनुपात से उसके दो भुजाएं निकाल दोगे। अब दो भुजा पता है त्रिभुज की, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तीसरी भुजा निकाल दोगे। जब तीनों भुजाएं आ जाएगी तो सबके त्रिकोणमिति अनुपात लिख देंगे और उन सभी त्रिकोणमिति अनुपात के जो चिन्ह है वो चतुर्थांश के आधार पर देने हैं। चिन्ह किसके आधार पर लिखने हैं, चतुर्थांश के आधार पर। चौथा चतुर्थांश था तो कॉस और सेक प्लस, बाकी सारे के सारे माइनस। तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 है tan x बराबर -5/12। अब की बार थोड़ा जल्दी निपटाएंगे इसको शॉर्ट में। देखना लिखा हुआ है हमारे पास कि tan x बराबर -5/12। इसका मतलब जो tan x होता है उसके अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या लिखते हैं हम, लंब बटे आधार, और कितना दिया है -5/12। ये चिन्ह इसका चतुर्थांश के कारण लगा है, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश है और दूसरे के अंदर साइन और कॉसेक होता है, वो प्लस होता है, बाकी सारे माइनस, इसलिए tan के आगे माइनस लिखा हुआ है। हमें फिलहाल चिन्ह से मतलब नहीं है, हमें उसके जो भुजा है उसका काम है। भुजा है हमारे पास लंब 5, लंब कितना हो जाएगा 5, आधार कितना हो जाएगा 12। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको मान निकालना है। हमको ट्रिपलेट पता है 5, 12 और 13। ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। तीनों भुजाएं पता चल गई हमें, तो यहाँ से हम सारे त्रिकोणमितीय फलनों के मान लिख सकते हैं। साइन x लंब बटे कर्ण, कॉस x आधार बटे कर्ण, tan x लंब बटे आधार, cot x आधार बटे लंब, sec x कर्ण बटे आधार और cosec x कर्ण बटे लंब। सबके मान लिखते हैं। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। tan के लिए लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। कॉट के लिए आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। सेक के लिए कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12। और कॉसेक के लिए कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। अब इनके चिन्ह देने हैं। दूसरा चतुर्थांश है, मतलब साइन और कॉसेक प्लस, बाकी सारे के सारे माइनस। ये प्लस रहना है, ये प्लस रहने वाला है। 5/13 और 13/5 ये प्लस है, बाकी सारे के सारे किस में आ जाएंगे माइनस में। इस प्रकार से हमने इसके सारे त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकाल दिए। जो हमने पहले मेथड यूज किया था 3 सवालों में, उसकी तुलना में ये मेथड सिंपल है, लेकिन आपको इस प्रकार से त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालनी आनी चाहिए। आपको ऐसे पाइथागोरस प्रमेय से इस कर्ण का मान निकालना है, वो हमने यहाँ पर ज्ञात नहीं किया है। अगला है हमारे पास कि प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात करने हैं। सवाल नंबर 6 है अपने पास कि साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है हमें साइन 765 डिग्री। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 765 डिग्री। अब देखना 765 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं साइन 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 720 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 765 डिग्री आएगा। अब 720 डिग्री का मतलब क्या होता है, 720 को अगर रेडियन में चेंज करें तो ये आएगा अपने पास 4 पाई, कितना आ जाएगा 4 पाई प्लस 45 डिग्री मतलब पाई/4। मतलब हमें साइन 4 पाई प्लस पाई/4 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब 4 पाई मतलब जो परिवर्तन हो रहा है वो एक्स अक्ष के अनुदिश हो रहा है,
परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स अक्ष के सापेक्ष, और एक्स अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो फलन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, फलन वो का वो ही रहता है, बच जाएगा साइन पाई बाय 4। अब इसका चिन्ह देखते हैं। साइन 4 पाई का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक आए तो 2 पाई हो गया, फिर वापस यहां से यहां तक पहुंचे, क्या हो गया 4 पाई, मतलब 4 पाई मतलब प्रारंभिक स्थान, क्योंकि 2 पाई के बाद में तो पुनरावृत्ति होती है, 2 पाई और 2 पाई, 4 पाई हो गया, मतलब हम वापस प्रारंभिक बिंदु पर ही स्थित है और उसके अंदर पाई बाय 4 जोड़ना है। अब यहां पर कुछ जोड़ेंगे तो कौन सा चतुर्थांश आ जाएगा, पहला, और पहले चतुर्थांश के अंदर सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो जैसे जो साइन पाई बाय 4 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस की आएगी, वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। और साइन पाई बाय 4 मतलब साइन 45 1/√2, वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1/√2, ये आएगी हमारे पास साइन 765 डिग्री की वैल्यू। करना क्या है, 735 को 765 था, 720 और 45 के अंदर तोड़ना है, और 720 मतलब 4 पाई और 45 मतलब पाई बाय 4। 4 पाई का मतलब होता है 2 राउंड, मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आगे वापस रुक गए, मतलब जब परिवर्तन जो भी हो रहा है 45 जोड़ रहे हैं तो एक्स अक्ष के अनुदिश कौन बनेगा, और एक्स अक्ष के अनुदिश कौन बन रहा है, मतलब वापस त्रिकोणमितीय फलन के मान के अंदर परिवर्तन नहीं करना, त्रिकोणमितीय फलन वो का वो, वैल्यू आई साइन पाई बाय 4, चिन्ह है वो पहले चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव तो प्लस ही रहेगा, और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2। अगला है कॉसेक -1410 डिग्री, कॉसेक -1410 डिग्री, तो ये हमारे पास होगा, हमने पढ़ा है कॉसेक -x बराबर कॉसेक x, कॉसेक -x बराबर क्या होता है, कॉसेक x मतलब रिवर्स में अगर एंगल लेके जा रहे हैं, पीछे की ओर एंगल लेके जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, कॉस और सेक प्लस में आएगा चौथे चतुर्थांश में, तो कॉस माइनस कॉस, कॉसेक, कॉसेक लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा, कॉस नहीं है, कॉस नहीं है, कॉसेक है। अगर कॉस होता तो हम क्या करते हैं, कॉस -x कॉस x लिखते हैं, लेकिन ये कॉसेक x है, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गई, क्या लिखा हुआ है, कॉसेक -x, और जो कॉसेक -x होता है वो माइनस कॉसेक x होता है, उसको क्या लिखते हैं, माइनस का कॉसेक x, ध्यान रखना। केवल कॉस और सेक होता है उसका जब रिवर्स एंगल लेते हैं चौथे चतुर्थांश में चले जाते हैं और वहां पर प्लस होते हैं, बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है 4 वो सारे के सारे किस में लिखे जाते हैं, -x में। तो कॉसेक -x बराबर हमने लिखा माइनस कॉसेक x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक -1410 डिग्री बराबर, अब ये माइनस का आ जाएगा, आगे चला जाएगा, फिर कॉसेक 1410 डिग्री। अब 1410 को तोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक 1410। अब 720 कितना होता है हमारे पास, 4 पाई, और 720 का अगर डबल करें तो आता है 1440। अब हमें लिखना है 1410, मतलब 1440 में से कितना घटाना है, 30, 1440 में से कितना घटाना है, 30 घटाना है, ये आ गया माइनस का कॉसेक, और 1440 को अगर रेडियन में चेंज करें, 720 होता है 4 पाई, तो 1440 कितना हो जाएगा, इसका डबल है तो 4 पाई का डबल 8 पाई, माइनस 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, हो जाएगा माइनस कॉसेक। अब देखना जो परिवर्तन हो रहा है वो एक्स अक्ष के अनुदिश हो रहा है, मतलब 8 पाई, मतलब राउंड लगाएंगे तो कितने राउंड हो जाएंगे अपने, 4 हो जाएंगे, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और ये 8 पाई। 8 पाई पर वापस कहाँ पर आ गए, प्रारंभिक स्थान पर, मतलब जब एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन होता है तो त्रिकोणमितीय फलन होगा वो, मतलब कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, सेक के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। और घटा रहे हैं कुछ, क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मान हम घटा रहे हैं, जैसे ही हम 8 पाई में से कुछ घटाएंगे, 8 पाई में से कुछ घटाएंगे तो जो वैल्यू होगी वो किस में आएगी, 8 पाई में से हमने क्या किया, कुछ ना कुछ घटाया, 8 पाई मतलब प्रारंभिक स्थान, और प्रारंभिक स्थान में से कुछ घटाया, प्रारंभिक स्थान में से कुछ घटाया तो कौन सा चतुर्थांश आ गया, चौथा आया, और चौथे के अंदर केवल सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव, मतलब यहां से जो वैल्यू आएगी, यहां से जो वैल्यू आएगी, माइनस तो आगे लिखा हुआ ही था, जो बाहर जो वैल्यू आएगी
वो कॉसेक 8 पाई माइनस पाई बाई 6 ये आएगी माइनस कॉसेक पाई बाय 6। क्यों आई? क्योंकि माइनस का चिन्ह तो ये कॉसेक माइनस 1410 डिग्री था, इसके कारण बाहर लिखा था। ये पहले वाला जो माइनस है वो तो कॉसेक माइनस 1410 डिग्री के कारण लिखा हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं, 8 पाई में से कुछ घटा रहे हैं। 8 पाई मतलब ये वाला बिंदु, और यहाँ से कुछ घटाएंगे तो चौथा चतुर्थांश, और चौथे चतुर्थांश के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव, आगे सारे के सारे नेगेटिव। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कॉसेक 8 पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस कॉसेक पाई बाई 6, और माइनस माइनस ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। तो लिखेंगे कॉसेक पाई बाय 6, और कॉसेक पाई बाय 6 कितना होता है, साइन पाई बाय 6 का उल्टा, और साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2। मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2। वैल्यू कितनी आएगी, 2। कैसे करना है, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, मतलब ये कॉसेक माइनस एक्स के रूप में लिखा हुआ है। और जब भी कॉसेक माइनस एक्स होता है वो माइनस कॉसेक एक्स लिखा जाता है। तो हमने क्या लिखा, माइनस को लिख दिया आगे और पीछे लिख दिया 1410। अब 1410 को तोड़ना है, कैसे तोड़ा, 1440 माइनस 30, और 1440 को लिखते हैं 8 पाई और 30 को लिखते हैं पाई बाय 6। 8 पाई मतलब जो परिवर्तन हो रहा है वो एक्स अक्ष के अनुदिश हो रहा है। परिवर्तन किसके अनुदिश हो रहा है, एक्स अक्ष के। जब भी एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन होता है तो कॉसेक का कॉसेक रहता है, सेक में चेंज नहीं होता। अगर वाई अक्ष के अनुदिश चेंज हो रहा होता तो हम कॉसेक को किस में बदलते, सेक में। तो कॉसेक का हमने क्या रखा, कॉसेक, और 8 पाई माइनस पाई बाय 6। 8 पाई का मतलब होता है प्रारंभिक स्थान, और वहां से अगर हम कुछ भी घटाएंगे तो चौथे चतुर्थांश में आ जाएंगे, और चौथे चतुर्थांश में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे सारे नेगेटिव। तो यहां से हमने जो वैल्यू लिखी वो लिखी हमने माइनस कॉसेक पाई बाय 6, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो हो गया कॉसेक पाई बाय 6, और कॉसेक पाई बाय 6 की वैल्यू होती है हमारे पास 2। सवाल नंबर 8 और 9 और 10 देखते हैं। ये लिखा हुआ है 10 19 पाई बटे में 3। देखना 19 पाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 19 पाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा, 3 6 18, तो 6 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। 6 3 18 हो जाएगा, 18 प्लस पाई 19 पाई बटे में 3। अब देखना 6 पाई मतलब 2 पाई 2 पाई 2 पाई, प्रारंभिक बिंदु पर आ गए। एक्स एक्स के अनुदिश परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि पाई के अंदर दिया हुआ है, तो एक्स एक्स के अनुदिश से पाई बाय 2 होता है, तो वाई एक्स के अनुदिश, तो ये 10 का 10 ही रहेगा। और 2 पाई का मतलब 6 पाई मतलब 2 पाई 2 पाई 2 पाई, वापस प्रारंभिक स्थान। अब कुछ भी जोड़ेंगे तो कौन सा चतुर्थांश आ जाएगा, पहला। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 10 पाई बाय 3, और 10 पाई बाय 3 मतलब 10 साइड, वैल्यू आती है √3। क्लास थोड़ी लंबी हो गई तो थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास कीजिएगा। लिखा हुआ है साइन माइनस 11 पाई बटे में 3, लिखा हुआ है साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ से लिखेंगे साइन माइनस 11 पाई बटे 3, ये हो जाएगा माइनस का साइन 11 पाई बटे में 3 माइनस साइन। अब 11 पाई क्या लिखा हुआ है, 11 पाई। अब 11 पाई किस प्रकार से आएगा, देखना। अगर यहाँ पर हमारे पास लिखा होता ऊपर 4 पाई, क्या लिखा होता 4 पाई, और उसके अंदर से अगर मैं पाई बाय 3 घटा देना, 4 पाई बाय से क्या घटा देता, पाई बाय 3 माइनस। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12, 12 माइनस 1 11, और बटे में 3, मतलब 11 पाई बटे 3 है, इसको 4 पाई माइनस पाई बटे 3 भी लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका है हमारे पास, क्यों, क्योंकि 3 का गुणा 4 के साथ 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई में से पाई गया तो 11 पाई और बटे में 3। अब देखना 4 पाई है, मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन हो रहा है, तो फलन के अंदर तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब 4 पाई माइनस पाई बाय 3, 4 पाई मतलब यहाँ से यहाँ 2 पाई, और यहाँ से यहाँ 4 पाई। 4 पाई मतलब प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से कुछ घटाएंगे तो कौन सा चतुर्थांश आएगा, चौथा आएगा, और चौथे के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये माइनस तो पहले वाला था, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का साइन पाई बाय 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3/2, लिख सकते हैं। वैसे ही अगला है हमारे पास
कॉट माइनस 15 पाई बटे 4, कॉट माइनस 15 पाई बटे 4। इसको क्या लिख सकते हैं, लिखा हुआ है कॉट माइनस एक्स, जो कि होता है हमारे पास माइनस कॉट एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉट 15 पाई बटे में 4 माइनस कॉट। अब 15 पाई कैसे आएगा, 4 पाई में से पाई बटे 4 घटा दे, हो जाएगा 4 चौक 16 पाई माइनस पाई 15 पाई बटे में 4। अब 4 पाई है मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन है, तो कॉट का तो कॉट ही रहेगा। अब 4 पाई में से कुछ घटाए, 4 पाई का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, 2 पाई के बाद पुनरावृत्ति होती है, मतलब प्रारंभिक बिंदु में से कुछ घटाएंगे तो चौथे चतुर्थांश में, और चौथे के अंदर हमारे पास केवल कॉस और सेक होता है, वही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर कॉट है तो ये भी किस में रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का कॉट पाई बाय 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट पाई बाय 4, और कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। कॉट पाई बाय 4 कितनी होती है, 1। समय की थोड़ी हमारे पास कमी थी, इसके कारण जो लास्ट वाले सवाल हैं 6, 7, 8, 9, 10 इनको थोड़ा रफ्तार से कराया है। हमें आशा है आपको समझ आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार वापस वीडियो को रिवर्स ले जाकर देख सकते हैं। सवाल सारे सिंपल हैं। कल हमने जो त्रिकोणमिति फलनों के आलेख और उसके जो चिन्ह पड़े थे उसके अच्छी तरह से समझ लें तो इन सवालों में कोई भी इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है, और जब तक हमारी अगली क्लास आती है तब तक के लिए धन्यवाद।